हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। तो दोस्तों देखिए, एनबीएस ने जो है आपका 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हमने जो आरटीए लगाया था कि हाउ मैनी फॉर्म फिलअप, कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं एनबीएस में इस बार, तो उन्होंने इसका डाटा नहीं दिया था। बट 2022 में जब इसका एग्ज़ाम हुआ था, तो एनबीएस ने डाटा शेयर किया था, आरटीए हम लोगों ने लगाया था, तो उसका जो डाटा है उन लोगों ने दे दिया था। तो क्या कुछ उस डाटा में कितने फॉर्म भरे गए थे, कितनी वैकेंसी थी कैटेगरी वाइज़ कितने फॉर्म भरे गए थे, तो वो एक डाटा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जस्ट आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार क्या कंडीशन रहने वाली है और प्रीवियस ईयर में क्या फ़ीस रही थी, उसके अकॉर्डिंग क्या यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुए थे और एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा था, वो आपको एक आइडिया यहाँ पर लग जाएगा मोटा-मोटा। तो छोटा-सा एक वीडियो है, तो जल्दी से वीडियो देख लेना, ठीक है? चलिए, तो देख सकते हैं आप कि इतनी सारी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा गया था लास्ट ईयर भी। 2022 में आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आफ्टर आंसर की मैंने बोला था। इसमें ये था कि एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा था, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप कितने हुए थे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, पोस्ट लिखी हुई है और उसमें क्या-क्या चीज़ें होंगी, सीबीटी होगी प्लस टाइपिंग होगी, लिखा था। कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन का था 130, इस बार भी इतने का ही, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने अपने अकॉर्डिंग बताई थी, जो भी मुझे डाटा मिला था और सेम यही कट ऑफ लगभग इसी के अप्रॉक्स जो 90% मेरी कट ऑफ थी वो एक्यूरेट थी और इसी के अराउंड मैंने आपको जो कट ऑफ का वीडियो जाके देख लेना, यही कट ऑफ भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आपको केवल मैं आपको जो डाटा बताऊँगा इस पूरी वीडियो में, पोस्ट बताऊँगा, है ना? सीबीटी होता है, एक टाइपिंग होती है और कितने फॉर्म फिलअप हुए थे, कितनी वैकेंसी थी 2022 में, पेपर का लेवल क्या रहा था, बस ये डाटा दिखाऊँगा। ये आपके काम का नहीं है क्योंकि ये तो मैंने एक्सपेक्टेड बताया था कट ऑफ, ठीक है? ऑफिशियल ऑलरेडी मैं बता रखा है मैंने चैनल पर, तो जाके उसे देख सकते हैं, ओके? चलिए, तो देखिए नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप कितने हुए थे, वैकेंसी कितनी थी? तो वैकेंसी थी 622। तो देखिए दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, जनरल की 254, ओबीसी की 167, ईडब्ल्यूएस की 62, एससी की 93, एसटी की 46, टोटल जो वैकेंसी थी 622 थी, जिसके लिए फॉर्म फिलअप हुए थे। देख सकते हैं जनरल के लिए 20,520, ओबीसी के लिए 37,004, ईडब्ल्यूएस के लिए 8,259, एससी के लिए 85,831, एसटी के लिए 30,700, टोटल 1,82,393 पोस्ट फॉर्म फिलअप हुए थे। कितने के लिए? 622 वैकेंसी के लिए। और उस समय बता दूं, उस समय जो फीस थी वो 500 रुपये फीस कम रखी गई थी लास्ट। इस बार जो ज़्यादा फीस है वो 1,000 रुपये, जबकि लास्ट टाइम जो ये फीस थी वो 500 रुपये थी और एससी एसटी के लिए उस फीस को निःशुल्क रखा गया था, बट इस बार एससी एसटी से भी चार्ज लिया गया। ओके, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा क्राइटेरिया है, तो जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। दूसरी बात, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी अगर हम जेएसए की पोस्ट के लिए देखें तो उस समय नंबर ऑफ वैकेंसी भी इसकी लगभग आधी थी। कितनी थी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। इस बार भी सॉरी, उस समय 622 थी, इस समय कितनी है? इस समय वैकेंसी आप देख सकते हैं, ये अपना जेएनवी कैडर है उसके लिए 360 है और अगर आप जेएसए के लिए हेडक्वार्टर और आरओ वाला वो देखेंगे पोस्ट, तो वो आपका 21 है, 381 है, ठीक है। कितना है? 381 और उस समय कितना था? 622 लगभग। अ, इस अ, वो इस समय जो वैकेंसी है वो आधे से थोड़ी ज़्यादा है ना? इसके आधे से थोड़ी-सी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही है आपको, यानी कहीं न कहीं वैकेंसी भी इस बार कम है, इस बार फीस भी बढ़ा दी गई है, तो हो सकता है इसमें आपको गिरावट देखने को मिले। तो अगर हम एक मोटा आइडिया लगाएँ, फिर भी जो इसके फॉर्म की संख्या वो 1,20,000 या 30,000 के आसपास इस बार 2024 में आपको देखने को मिलेगी और कुछ इसी तरीके से इसका सिनेरियो रहने वाला है। पेपर लेवल उस समय जो रहा मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट रहा था उस समय पेपर, ठीक है? टीसीएस के द्वारा पेपर को लिया गया था और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट उस समय पेपर रहा था। ईज़ी बिल्कुल भी नहीं आया था, ठीक है? तो एक आइडिया मैंने पोस्ट के लिए दे दिया जेएसए के लिए, ओके? कि ये इतने-इतने फॉर्म भरे गए थे, इतनी पोस्ट थी, ठीक है? तो देख सकते हैं बिल्कुल इस साल बहुत ज़्यादा कम पोस्ट है। इसके बाद बात करें एमटीएस का, देखिए सिंगल एग्ज़ाम था इसमें, इसमें कितने देखिए 23 वैकेंसी थी टोटल, जनरल वगैरह वाले आप देख लेना, टोटल 23 वैकेंसी थी। फॉर्म देख रहे हो कितने भरे गए? 1,08,899। भाई देख रहे हो फॉर्म की संख्या 23 पोस्ट के लिए 1,08,000 कितना 8,899 फॉर्म देख सकते हो आप, जिसमें एससी के 55,000, एसटी के 17,000, ईडब्ल्यूएस के लिए मैं मोटा-मोटा आंकड़ा बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस के 2,500, ओबीसी के 18,155 और जनरल के 15,000 फॉर्म गिरे थे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। फिर एससी एसटी में क्या था, यहाँ पर निःशुल्क थी और इनके लिए 500 रुपये फीस थी आई थिंक, तो इसलिए यहाँ पर फॉर्म में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिली। फिर भी आप देखिए कि 14 पोस्ट के लिए 15,000 फॉर्म, आप देख सकते हैं 5 पोस्ट के लिए ओबीसी की 18,000, जनरल से भी ज़्यादा, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट के लिए 2,500, एक-एक पोस्ट के लिए एससी एसटी की एक-एक पोस्ट के लिए 55,000 17,000 फॉर्म डाल दिए गए थे। पेपर का लेवल जो रहा था एमटीएस का ईज़ी टू मॉडरेट था, इसका हार्ड नहीं था, है ना? इसका कैसा था? ईज़ी टू मॉडरेट पेपर यहाँ पर देखने को मिला था। तो देख सकते हैं आप कि कितना इस बार। चलिए वैकेंसी देख लेते हैं। लास्ट ईयर अगर 23 थी, तो इस बार कितनी वैकेंसी हमें देखने को मिली हुई है, ठीक है?
यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। इस बार देखिए 19 है, तो लास्ट ईयर से 4 वैकेंसी इस बार फिर से कम है, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, पर इस बार क्या है, फीस भी ज़्यादा, तो हमें ये संख्या लगभग 50-60 हज़ार के अराउंड भी ये संख्या तब भी आपको देखने को मिलने वाली है, या उससे कम भी रहेगी, 20-30 हज़ार के आसपास, क्योंकि फॉर्म फीस ज़्यादा और वैकेंसी भी इस बार काफ़ी कम रखी गई है। चलिए बात कर लेते हैं एएसओ की। एएसओ में कितना फॉर्म फिलअप हुआ था। देखिए उस समय क्या था, एएसओ में कोई भी ऐसा जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो नहीं मांगा था, बट इस बार एएसओ के लिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो मांग लिया है, तो जिस कारण यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए टोटल 10 वैकेंसी थी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एक एक वैकेंसी थी, और जनरल के लिए 6 वैकेंसी थी आपकी। 6 के लिए 9,000 फॉर्म थे, और एक एक पोस्ट के लिए आप देख सकते हो 5,000, 1,600, है ना, 25,000 एससी के देख सकते हो, और एसटी के 7,500 फॉर्म डाले गए थे। 10 पोस्ट के लिए 50,000 फॉर्म डाले थे लगभग अराउंड। पेपर इसका भी ईजी टू मॉडरेट हमें देखने को मिला हुआ था, बट इस बार क्या है, एएसओ में एक्सपीरियंस मांग लिया गया, जिसके कारण वो संख्या जो इतनी दिख रही है ना, मैं पहले वैकेंसी दिखाता हूँ, वैकेंसी कितनी है एएसओ में आपकी। एएसओ में वैकेंसी आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देख सके एएसओ में वैकेंसी सर 5 है, तो लास्ट ईयर से 5 कम है, 50% कम है। तो आप देख सकते हो सभी में 50% कम है। अब मैं इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिखाता हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या बोला गया था। ओके, देखिए यहाँ पर ये रहा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। देखिए यहाँ पर 3 इयर्स एक्सपीरियंस मांग लिया गया इस बार, तो इसलिए यहाँ पर जो लिमिटेड है रहेगा, इसमें जो फॉर्म फिलअप होंगे एएसओ की पोस्ट में वो लिमिटेड होंगे, यानी कि 10 वैकेंसी थी 49, तो सर 5 वैकेंसी, तो लगभग 2,000 3,000 के या 5,000 मैक्सिमम फॉर्म जाएंगे इस बार, ठीक है, 5 पोस्ट के लिए, उससे ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि 3 ईयर का उन्होंने एक्सपीरियंस मांग लिया, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक बड़ा होने वाला है इसमें। चलिए स्टाफ नर्स की बात कर ले, 82 वैकेंसी थी। कैटेगरी वाइज आप देख लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना, तो उससे आपको फिर वीडियो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, तो मैं वैकेंसी बता रहा हूँ, टोटल फॉर्म बता रहा हूँ। वैकेंसी थी 82, फॉर्म डले थे 38,000, देख सकते हो आप, ठीक है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख लेना, ये नंबर ऑफ वैकेंसी। पेपर इसका मॉडरेट रहा था, ठीक है, ईजी नहीं था पेपर, कैसा था, मॉडरेट इसका पेपर हमें देखने को मिला हुआ था। बात कर लें इस बार कितनी वैकेंसी है, लास्ट ईयर 82 थी, इस बार कितनी वैकेंसी, ऊपर जाके देख लेते हैं इस बार कितनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो इस बार जो आपकी वैकेंसी है यहाँ पर सबसे ऊपर मिलेगा आपको, ठीक है, ये देखिए इस बार वैकेंसी है 121, तो वैकेंसी तो कहीं ना कहीं ज़्यादा है ना, लगभग 40 के करीबन वैकेंसी जो है आपको ज़्यादा देखने को मिली है, और उस पर फॉर्म फीस भी ज़्यादा है, तो ये कट ऑफ गिरावट हमें देखने को कम मिलेगी, लगभग ये फॉर्म 25,000 के अराउंड आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करें स्टेनो। स्टेनो में सीबीटी होता है प्लस स्किल टेस्ट होता है, तो 22 पोस्ट थी, और इसका स्टेनो का जो डाटा है इन लोगों ने दिया नहीं था हमें, ठीक है। स्टेनो में इन्होंने नहीं बताया था आरटीआई के थ्रू कि कितने फॉर्म भरे गए, बट वैकेंसी थी 22, पेपर आया था इसका मॉडरेट, ठीक है। इस बार इस साल हम वैकेंसी देखें तो कितनी है स्टेनोग्राफर में, 23 वैकेंसी, तो लगभग अराउंड वही वैकेंसी आपको देखने को मिली है ना, और कट ऑफ कुछ इस प्रकार रहने वाला है था लास्ट, ठीक है। तो चलिए स्टेनो छोड़ते हैं, अब देख लेते हैं ऑडिट असिस्टेंट। ऑडिट असिस्टेंट इसमें देखिए सिंगल एग्जाम होता है, और लास्ट ईयर 11 वैकेंसी थी, अलग अलग कैटेगरी वाइज कुछ इस प्रकार वैकेंसी थी, और फॉर्म कुछ इस प्रकार डाले हुए थे, देख सकते हैं आप, है ना। इसमें फॉर्म कम डाले थे, क्योंकि अकाउंट की इसमें जो कॉमर्स की जो डिग्री होती है वो मांगी थी, तो ये पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट अलग हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर्म की संख्या फिर भी 11 पोस्ट के लिए 14,000 फॉर्म डल गए थे, और पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट हमें देखने को मिला था। इस बार कितनी वैकेंसी है 11 के अकॉर्डिंग हम देखें तो इस बार आप देख सकते हैं कि अकाउंट की पोस्ट के लिए कितनी है, ऑडिट असिस्टेंट के लिए 12 वैकेंसी, तो वही वैकेंसी, ठीक है। ये पहले 11 थी, इस बार 12 है, तो कोई ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, बट फिर बोलूँगा फॉर्म फीस ज़्यादा हो चुकी है, तो ये संख्या लगभग 5 या 6,000 के अराउंड रहने वाली है, क्योंकि फॉर्म फीस पहले कम थी, तो इसलिए फॉर्म ज़्यादा पड़ चुके थे। ओके, चलिए आगे देख लेता हूँ, इसके आगे कौन सी पोस्ट है, कैटरिंग असिस्टेंट। कैटरिंग असिस्टेंट की बात करें तो नंबर ऑफ फॉर्म फिलअप हुए थे 5,009, पोस्ट थी 87, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर एक डिग्री मांगी जाती है, तो वो यहाँ पर ये बेनिफिट रहता है ना। पेपर लेवल ईजी टू मर्ट था, 87 वैकेंसी के लिए 5,000 फॉर्म। इस बार कितनी वैकेंसी है कैटरिंग असिस्टेंट की, तो देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए यहाँ पर है 78, तो वही लगभग ऑलमोस्ट वही वैकेंसी है, 10 वैकेंसी कम है, तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लगभग इसी के इससे कम फॉर्म ही डलेंगे, लगभग 2,000 या 3,000 के आसपास आपको फॉर्म देखने को मिलेंगे, क्योंकि फॉर्म फीस बढ़ चुकी है इस बार। इस चीज़ को देखना, फॉर्म फीस का बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, फॉर्म फीस के चक्कर में काफ़ी सारे स्टूडेंट जो फॉर्म फिलअप नहीं करते, ठीक है। लैब अटेंडेंट की बात कर लेते हैं। लैब अटेंडेंट में सिंगल एग्जाम था, 142 वैकेंसी थी, फॉर्म भरे गए थे 90,000, देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज कुछ इस प्रकार डाटा रखा था, है ना। तो 142 वैकेंसी पे 90,000 फॉर्म भर दिए गए थे, पेपर का लेवल जो था मॉडरेट था,
था। ठीक है, बात कर लेते हैं इसकी कि इस साल इतनी इसमें कितनी वैकेंसी हमें देखने को मिली है। तो इस साल हमें देखिए लैब अटेंडेंट की बात करें तो लैब अटेंडेंट में आप देख सकते हैं 161 वैकेंसी, कितनी 161, नीचे दिख रहा होगा आपको 161 वैकेंसी है। ठीक है, और इस बार कितनी थी 142 लगभग। इस बार थोड़ी ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिली है, फॉर्म फीस भी ज़्यादा है, तो फॉर्म लगभग आपके वही 40 से 50 हज़ार के अराउंड आपके फॉर्म देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिकली 10th से निकलती है तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं इसमें। मैथ्स हेल्पर की बात करते हैं, 629 वैकेंसी थी, मात्र 6000 ही फॉर्म डले थे, यानी लगभग 10 गुना फॉर्म डले थे। क्यों? क्योंकि इसमें जो सर्टिफिकेट होता है वो हर किसी के पास नहीं होता है, बहुत ही कम लोगों को ये सर्टिफिकेट मिलता है। और इसमें क्या होता है, बहुत से लोग भर देते हैं बिना सर्टिफिकेट के, बिना सर्टिफिकेट के बहुत से लोग भर देते हैं। इसका कट ऑफ मैंने दिखाया था, कितना कट ऑफ गया था पता है इसका? 5 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था इसमें मैथ्स हेल्पर में। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट ही बहुत कम, बच्चे ही नहीं मिले थे। भले ही ये 6172 लोगों ने फॉर्म भरा था, बहुत से स्टूडेंट पास ही नहीं कर पाए थे, नंबर ही नहीं आए थे। और इसमें से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पास यहाँ पर इसका जो एक सर्टिफिकेट होता है वो नहीं होगा, फिर भी फॉर्म भर देते हैं। तो ये संख्या भी इस बार कम देखने को मिलेगी। इस बार जो पोस्ट हैं देखिए, लास्ट 600 थी, इस बार कितनी 442 की पोस्ट हमेशा ज़्यादा निकलती है। 442 है तो लगभग वही आप 4000 के अराउंड, 3-4 हज़ार के अराउंड मैं कह रहा हूँ लास्ट ईयर से कम ही गिरेंगे इसमें फॉर्म, क्योंकि इस बार क्या है भाई, फीस बढ़ा दी है तो वो दिक्कत रहेगी। पेपर इसका मॉडरेट आया था। चलिए, कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो 4 वैकेंसी थी, इसका भी डाटा हमें एनबीएस के द्वारा नहीं दिया गया। पेपर लेवल मॉडरेट था। इस बार कितनी वैकेंसी तो देख लेते हैं। इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर में आपका देख सकते हैं 2 वैकेंसी है, तो लास्ट ईयर से कम वैकेंसी है इस बार। ठीक है, 2 ही वैकेंसी, आधी हो गई। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की बात करें 273 है, इसका भी डाटा हमें एनबीएस के द्वारा नहीं दिया गया था। 273 वैकेंसी, पेपर लेवल मॉडरेट था। बात कर लेते हैं इस बार कितनी है आपकी प्लम्बर की, तो यहाँ पर देखिए 128 वैकेंसी है, तो लास्ट ईयर से अकॉर्डिंग फिर से कम है यहाँ पर वैकेंसी, पर फॉर्म फिलअप ज़्यादा, तो इस बार भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। चलिए, तो ये सारा जो डाटा था दोस्तों, मैंने इस बार आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से चीज़ें रहने वाली हैं, है ना? पूरी पोस्ट का बता दिया है, और यही वीडियो था दोस्तों। बाकी इसके अलावा कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो तो नीचे कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, है ना? और एक कल एनटीए के द्वारा एग्जामिनेशन कैलेंडर आउट हुआ था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा जाके देख लेना, उसमें मैंने एनवीएस की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है वो बता दिया है, तो जाके एक बार चेकआउट जरूर कर लिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।